तो दोस्तों इस समय देखिए, इस समय हम अटेर के किला पे पहुंचे हैं। अटेर का किला काफी प्राचीन किला है। ये 16वीं सदी में इसका निर्माण बदन सिंह द्वारा राजा के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण लगभग 16वीं सदी में इसका हुआ था। लेकिन निर्माण के बाद इस किले पर सिंधिया राजवंश का भी यहाँ कब्जा हो गया। ये सबसे बड़ा एक खूनी दरवाजा है। ये जो लाल रंग का पूरा खूनी दरवाजा है, यहाँ पर कहा जाता है जो भी राजा के गुप्तचर आते थे वो गुप्तचर इस रास्ते से आते थे। इसके बाद इसी रास्ते से सीधा आते ही इसके बाद इस रास्ते से आते यहाँ एक जो खूनी दरवाजा है, ये लाल रंग का दरवाजा जो खूनी दरवाजा माना जाता है। इस दरवाजे पर एक भेड़ का सिर काट के डाल टांग दिया जाता था। इससे पूरा यहाँ जो भी गुप्तचर यहाँ से निकलते थे, इस भेड़ के दरवाजे से खून टपकता हुआ था, इसका तिलक लगाकर ये अंदर प्रवेश किया जाता था। कहा जाता है यहाँ गुप्तचर को तभी प्रवेश दिया जाता था जब गुप्तचर इस दरवाजे से खून का तिलक लगा के अंदर प्रवेश होते थे। यानी गुप्तचरों को भी पता होता था। इसके बाद पूरे किला के अंदर जितने भी मंत्री और तमाम लोग थे, फौज थी, उसको किसी को इस रास्ते का पता नहीं था। केवल राजा के गुप्तचर को इस रास्ते का पता था। इससे किसी दुश्मन की निगाह इस किला पे नहीं पड़े। राजा बदन सिंह के द्वारा निर्माण कराने के दौरान महासिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करने के बाद यहाँ शासन किया था। जिसके बाद भदौरिया वंश के ये राजा रहे थे। इसके बाद इस किला का निर्माण होने के बाद यहाँ काफ़ी जाट और सिंधिया का संघर्ष हुआ। इसके बाद सिंधिया का यहाँ कब्जा हो चुका था। इसके बाद इस किला का कब्जा होने के बाद वर्तमान में हालत किला की ऐसी है कि अब बिल्कुल दयनीय स्थिति हो चुकी है। आसपास पूरा खंडर हो चुका है। इसके बाद 4 दरवाजे बताए गए हैं, जो मुख्य रूप से 4 दरवाजे इस किला के बनाए गए हैं। किला का काफ़ी पुराना, आज अंदर से पूरा किला के और भी बारे में बताएंगे। यहाँ लोग आते थे, दर्शक लोग भी आते थे, पर्यटक लोग भी आते हैं, लेकिन किला का निर्माण न होने की वजह से ये किला बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। यानी प्राचीन किला सबसे ज़्यादा भिंड जिले में एक अटेर का किला ही माना जाता है। ये पूरा देखिए, इसी को पूरा खूनी दरवाजा कहा जाता था। जाते थे, काफ़ी खंडर हो चुका है पूरा किला का निर्माण। अभी तक पुरातत्व विभाग ने इसको नहीं देखा है, नहीं पुरातत्व विभाग ने इसका निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा किला खंडर हो चुका है। वर्तमान में चंबल नदी के पास में ये अटेर का किला का निर्माण कराया गया था। भिंड जिले से 28 किलोमीटर भिंड शहर से अटेर कस्बे गांव में ये किला अभी बनाया हुआ है। काफ़ी पर्यटक लोग आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी पुरातत्व विभाग का नज़र इसकी ओर नहीं है। आप क्या विचार रखते हैं दोस्तों? कमेंट्स में अपनी राय एक बार जरूर दें। दोस्तों इस अटेर के किला का एक देवगिरी दुर्ग के नाम से भी पहचाना जाता है। यानी देवगिरी दुर्ग ये एक पूरी पहाड़ी थी, जो पहाड़ का नाम इसको देवगिरी दुर्ग के नाम से भी कहा जाता था। इस पहाड़ का महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी इसका जिक्र किया है। जिस देवगिरी पहाड़ का जिक्र किया है, उसी पहाड़ के ऊपर अटेर का किला का निर्माण किया गया है। राजा बदन सिंह ने इसका किला का निर्माण भले ही कराया गया हो, लेकिन इसका राजा महासिंह ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इस पर राज किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भिंड जिले का सबसे प्राचीन किला, जिसे अटेर के किला के नाम से जाना जाता है, ये अटेर का किला आज सबसे ज्यादा खंडर हालत में है। देखिए आसपास पूरी तस्वीर देखिए, पूरा तस्वीर का नजारा देखिए, सारा किला खंडर हो चुका है। इस किले पर लाखों रुपए केवल विकास के नाम पर आए, और सारे विकास के नाम पर किले का पूरा रुपए यहाँ के लोग खा गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि खा गए। भ्रष्टाचार की चपेट में ये पूरा किला खंडर कर दिया गया। जिस लाखों रुपए की तादाद में इसका निर्माण कार्य हो जाता, तो आज इस किला पर पर्यटक लोग यहाँ आते। इस किला पर दूर दूर से अंग्रेज लोग यहाँ आते, विदेश के लोग भी देवगिरी दुर्ग को देखने जरूर आते हैं, क्योंकि महाभारत काल का ये देवगिरी दुर्ग, ये आज भी लोग उसको पहचानते हैं। हैरानी की बात है, लाखों रुपए इस किले के नाम से आया है, लेकिन आज भी तमाम इस अटेर क्षेत्र में कई लोग मंत्री रहे, कई नेता मंत्री रहे, कई लोग विधायक भी रहे, और कई विधायक बनने के बावजूद भी हैरानी की बात है कि अभी तक इस किला का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। अगर इस किला का पुनर्निर्माण होता है तो कहीं न कहीं अटेर क्षेत्र का विकास की गंगा इसी किला से बही जा सकती थी। यह किला पर लोग दूर-दूर से आ सकते थे। इस किला पर पर्यटक लोग आते तो यहाँ का एक रोजगार मिलता, आस-पास के क्षेत्र सभी विकास भी होता। यहाँ दुकानदार आते, व्यापारी भी आते, और तो और जब इस किला का विकास कार्य में सब लगता तो आस-पास का इलाका अलग ही जगमगा उठता। लेकिन हैरानी की बात ये है कि भिंड जिले के नेता ऐसे हैं जो आज दिन तक इस किला के बारे में जिक्र भी नहीं कर सकते। एक तरफ माना जाए तो लगातार अगर इस किला का अगर पुनर्निर्माण होता है, इस किला का विकास होता है, तो कहीं न कहीं ग्वालियर किला का लोग भूल जाएँगे और अटेर किला पे लोग आने लगेंगे। यही एक वजह मानी जा सकती है। नहीं फिर इस किला का आज दिन तक निर्माण क्यों नहीं कराया गया? इस किला को क्यों नहीं ठीक कराया गया?
जिससे खंडर सारा दरवाजे खंडर पड़े हुए। इसमें 17 दरवाजे बुर्ज हैं और 4 मुख्य रूप से यहाँ दरवाजे बनाए गए हैं। इन चारों दरवाजों को खंडर कर दिया गया है। ये पूरा किला पे रात के लोग तो छोड़िए, दिन में भी लोग आना पसंद नहीं करेंगे। लाखों लोग लाखों रुपए भले ही आए, तो ये सारा भ्रष्टाचार भिंड जिले में आपको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भिंड जिला आज भी पिछड़ा हुआ है। आप इस खंडर जिले के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे दीजिए।